हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर की प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको आज हम लोग करने वाले हैं। यानी जो भी स्टूडेंट जो इस बार सीबीएसई एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इससे पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कवर कर लिया है। इस चैप्टर का एमसीक्यू करा दिया है। अगर आपने उन सारी वीडियो को नहीं देखा है देखिए, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपके आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। ठीक ना, जो भी क्वेश्चन है वो आपके सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला में इन्होंने क्या पूछा है, गिव द स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन लो एंड मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स मेटल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सल्फाइड्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये जानना होगा कि लो रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन आते हैं और मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो आपके जो जिंक से जो एलिमेंट शुरू होते हैं, अगर हम लोग पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम इनको देखें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव। इनको अगर हमें ऑरिफिकेशन करना है, इसके मेटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना है इनके ओर से, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है। इसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं जिंक, आयरन और पीबी लिड, ये तो तीन जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, और इनके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सारे लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, कॉपर हुआ, एजी हुआ, एचजी हुआ, ठीक ना, जो भी आपका होता है, पीटी हुआ, ए हुआ, ये सारे क्या आते हैं स्टूडेंट्स, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। क्या होते हैं, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, गिव द स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लो एंड मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो हम लोग लो में ले लेते हैं स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारे पास है। अगर हम लोग एचजीएस की बात करें, जिसका नाम भी पूछता है स्टूडेंट, एमसीक्यू में पूछता है, इसको हम लोग कहते हैं सिनाबार। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिनाबार कहते हैं। मरकरी का ओर है, ठीक है, जिसे कहते हैं सिनाबार। अगर देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास लो रिएक्टिव एलिमेंट्स की ओर है, अगर इससे हमें प्यूरिफाई करना है तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। और रोस्टिंग क्या होता है, इसको हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक ना, फुल सप्लाई एयर करके जब हम लोग इसको हीट करते हैं, ठीक ना, किसी भी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के सल्फाइड ओर को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहा जाता है। और इससे क्या होता है, उस ओर में जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं बच्चों, क्या बोला है यहाँ पे, बोला है व्हेन लो एंड मीडियम रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सेप्टेड एंड इंडिविजुअल सल्फाइड ओर इज द फर्स्ट हीटेड इन द एयर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लो रिएक्टिव एलिमेंट्स की कोई और है तो सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हीट करेंगे। जब हम लोग उसको हीट करते हैं, ठीक, जब हम लोग यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो ये आपका मरकरी का ऑक्साइड बना लेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी क्या होगी, निकलेगी। ठीक ना, अब ये हमारा क्या हो गया बच्चों, मेटल ऑक्साइड हो गया। लेकिन कैसा मेटल ऑक्साइड हुआ, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स का मेटल ऑक्साइड हुआ। अगर हम लोग इससे अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एचजी को बाहर निकालना है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो लो रिएक्टिव होते हैं, जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो सेल्फ रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जो लो रिएक्टिव मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है वो सेल्फ रिड्यूस्ड हो जाएगा, बस उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। देख रहे हैं ना, किसी भी रीजन की किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी है यहाँ पे। तो जब हम HgO तो हमें यहाँ पे मिल गया, हमने इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। जब किसी भी सल्फाइड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रोस्टिंग कहते हैं। ठीक, इसका ठीक उल्टा क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी हीट, ठीक ना, क्या कहते हैं, इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी भी ओर को हीट किया जाता है, दैट पर्टिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। ठीक, तो अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास HgO का मेटल ऑक्साइड मिल गया। हमने क्या किया, ये सेल्फ रिड्यूस हो गया। देखा, हमने यहाँ पे कोई रिएजेंट यूज नहीं किया, हमने HgO लिया, उसे हीट किया तो ये Hg प्लस O2 में रिड्यूस हो गया। ठीक, वहीं अगर हम लोग मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिंक की, ठीक ना, तो जिंक की जो आपका वो होता है और होता है, उसका नाम क्या होता है, जिंक ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, जिंक ब्लेड। मरकरी का हमने बताया HgS होता है, जिसे हम लोग क्या कहते थे, सिनाबार कहते हैं। तो क्या कहते थे, सिनाबार। ठीक, अब जिंक ब्लेड है, देखो इसको हम लोग दो तरीके से अलग कर सकते हैं। या तो हम लोग इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हीट करें, फिर भी ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड,
गैस निकलेगी। या हम लोग अगर हमारे पास ये चीजें हैं मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स की, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हीट करते हैं इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। समझ गए। जब हम लोग किसी मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स को, ये मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स की ओर को इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब हीट किया जाता है, तो उससे उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, कैल्सिनेशन कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है, और इसको हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हीट किया है। ठीक ना। जब हमने इसको हीट किया तो ये आपका जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बना। लेकिन अगर जिंक का सल्फेट था तो उसको हमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना पड़ेगा। जब हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस ये। अब देखो, अब जिंक ऑक्साइड है, ये लो रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स है। अगर इसको रिड्यूस करना है तो ये सेल्फ रिड्यूस नहीं होगा, इसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, क्या, कार्बन। तब ये जाके क्या होता है बच्चों, Zn+CO में क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। ठीक है। अगर यहाँ से भी ये वाला भी ZnO आप उठाओगे फिर भी यहीं से आना पड़ेगा, और ये वाला ZnO उठाओगे फिर भी आपको कार्बन, विद द हेल्प ऑफ कार्बन आपको इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे, ठीक ना, इस पूरा प्रोसेस को कि कैसे हम लोग एक लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के मेटल को या एक मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स के मेटल को कैसे उनके ओर से अलग किया जाता है, कैसे ठीक ना, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप समझ गए होंगे। ठीक ना। और रोस्टिंग, और यहां से आप 2-3 चीजें याद कर लेना बच्चों। रोस्टिंग क्या होता है, दूसरा याद करना है कैल्सिनेशन क्या होता है, मरकरी का और सिनाबार, ये नाम याद कर लेना। और तीसरा आप याद कर लेना बच्चों क्या है हमारे पास, जिंक ब्लेड। क्या ले, जिंक, BLENDE। ये 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं जो आपके MCQ में क्या करेंगे बच्चों, हेल्प करेंगे। और एक बात और यहां से आप पॉइंट कर लीजिएगा, हम देखो जो हमारे पास लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स मेटल ऑक्साइड रिड्यूस्ड हिमसेल्फ। लेकिन हमारे पास अगर मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मॉडरेट रिएक्टिव अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है या और है, अगर है, इसको हमें क्या चाहिए था, कार्बन रिएजेंट चाहिए उसे रिड्यूस कराने के लिए। ठीक ना। ये दोनों बातें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला इन्होंने, नेम वन नेचुरल सोर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ से बहुत सारे MCQ भी बनते हैं, या कभी कभी आपको मैचिंग करने के लिए दे देता है कि आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मैच करना है। और सिट्रिक एसिड आपको पता है कहाँ पाया जाएगा, जो खट्टे फल होंगे, यानी हम लोग क्या बता देंगे, सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज, इनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सेलिक एसिड हमारा कहाँ पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है, स्पेंच में पाया जाता है जो पालक होती है। एसिडिक एसिड हमें पता है विनिएगर, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। लैक्टिक एसिड बच्चों कहाँ पे, जो आपकी क्या होती है, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है ना, मिल्क में, कर्ड में, इनमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जिसे हम लोग कहते हैं HCOOH, जो चींटी काटती है, उसमें आपका क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। टार्टेरिक एसिड, टैमारिंड। ठीक ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ये आपके CBSE एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जब आपके और से ओरिफिकेशन से पूछा जाता है। बोला है 2 और A and B were taken on heating A give SO2। आपको पता है कौन A give CO2 and where B give SO2। हमने अभी देखा ऊपर हमारे पास ZnS था, जब हम लोग इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हिट कर रहे थे तो ये आपका ZnO प्लस SO2 दे रहा था। लेकिन अब वही हमने अगर ZnCO3 जब लिया स्टूडेंट्स, जब हमने इसको हिट किया तो ये आपका ZnO प्लस CO2 दिया था। ठीक ना। व्हाट स्टेप विल यू टेक टू कन्वर्ट देम इन द मेटल्स। देखो स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये जिंक सल्फाइड था तो जिंक सल्फाइड को अगर मैंने ऐसे किया तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन सप्लाई की, इसको हमने क्या कहा बच्चों, रोस्टिंग कहा। क्या कहा, रोस्टिंग कहा। लेकिन इन्होंने हमने यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को जब हिट किया, कार्बोनेट और को जब हिट किया इन ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हमने क्या नाम दिया, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन नाम दिया। अब देखो कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया। लेकिन ये आपका मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, अगर हमें इससे क्या करना है, मेटल को निकालना है,
तो ZnO को फिर हमने क्या किया, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, और फिर हमने इसको क्या किया, रिड्यूस किया Zn प्लस CO में। तो आपके इतने सारे स्टेप्स यहाँ पे लगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी पहली ओर है बच्चों क्या है, जिंक कार्बोनेट है, जिससे क्या निकल रहा है CO2। जो दूसरी ओर बी की बात कर रहा है वो क्या है, कोई ना कोई सल्फाइड ओर है, ठीक ना, आप अपने हिसाब से कोई भी सल्फाइड ओर ले सकते हो, ठीक। उसको व्हाट स्टेप डू विल टेक इन कन्वर्ट इनटू टिन, देख सकते हैं यहाँ पे सारी बातें लिखी रखी है। स्टेप आपने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, आपने रोस्टिंग किया है, जिंक सल्फाइड ओर को रोस्टिंग किया, तो वो आपका जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गई, ठीक ना। जिंक कार्बोनेट को जब आपने कैल्सिनेशन किया तो वो भी जिंक ऑक्साइड दे दिया, लेकिन ये क्या है, लेस मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स की क्या है, ऑक्साइड ओर है। मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स की जो ऑक्साइड ओर होती है वो सेल्फ रिड्यूस नहीं होती, आपको रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को यूज करना पड़ेगा, और हमने कार्बन को यूज किया, और हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर ऑक्साइड्स ओर को क्या किया, रिड्यूस किया, हमने जिंक एलिमेंट्स को प्राप्त किया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो क्या लिखा है, कार्बोनेट ओर इज कैल्सिनेटेड टू ऑब्टेन द ऑक्साइड, हमने कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेट किया मेटल, ठीक ना। व्हेन द कार्बोनेट ओर इज हीटेड वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। हमने इसको क्या किया, जब हमने इस कार्बोनेट ओर को हीट किया तो हमने क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला यहाँ पे। द फॉलोइंग इक्वेशन सो, ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन मिली। उसके बाद इन्होंने क्या बोला बच्चों, थोड़ा नीचे कर लें, यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन सल्फाइड ओर इज रोस्टेड, अब इसमें सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, इसको रोस्टिंग कहते हैं, रोस्टेड। जिंक सल्फाइड इज रोस्टेड टू ऑब्टेन जिंक ऑक्साइड, हमें जिंक ऑक्साइड मिला। आफ्टर एनी ऑफ द एबव स्टेप हमने क्या करना पड़ेगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, लॉजिकल है। बोला है एन एलिमेंट ए बॉन्ड्स विद गोल्डन फ्लेम इन द एयर। आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए कि किस एलिमेंट्स को जलाने पे उसकी फ्लेम कैसी होती है बच्चों, गोल्डन होती है। दैट पर्टिकुलर एलिमेंट सोडियम क्या होता है, सबसे पहले इस बात को आपको पता रहना चाहिए। इट रिएक्ट विथ अनदर एलिमेंट्स बी एटॉमिक नंबर 17। अब एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है बच्चों, क्लोरीन का होता है। किसका होता है, क्लोरीन का होता है, ठीक ना। अब बोला ये इससे रिएक्ट किया, तो आपको पता है Na जब Cl से रिएक्ट करता है बच्चों तो ये क्या बनाता है, NaCl बनाता है। एंड एक्यूज सोल्यूशन ऑफ C, तो ये हमारे पास C बन गया। अगर हमने NaCl को बच्चों हीट किसका साथ ऐड किया, वाटर के साथ, इट गिव्स कंपाउंड D, मानी हमारा कंपाउंड क्या देता है, NaOH देता है, प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस क्या होती है बच्चों, निकलती है, ठीक ना। आइडेंटिफाई ABCD, सिंपल सी बात है, हमने यहाँ बता दिया। ए क्या है बच्चों, यहाँ पे सोडियम है। एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 17 क्या है, क्लोरीन है। सोडियम क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड बना लिया। अब इसको क्या किया, रिएक्ट कराया, ऐसे रिएक्शन लिख दिया, इसका इक्वेशन लिख दिया। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक गिव्स अ कंपाउंड, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वी कैन राइट रिएक्शन, हम लोग इसका जो रिएक्शन था ऐसे लिख दिया, ये हमारा इसका रिएक्शन हो गया, ठीक ना। यही हमारा क्या होता है बच्चों, NaCl का वाटर के साथ जो ये हमारा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl विथ वाटर इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, और आपका ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है ऑफ द 3 मेटल्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। एक्स हमारा क्या करता है, रिएक्ट करता है किससे, कोल्ड वाटर से। अब आपको पता है कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट करेगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स कोई होगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स कोई होगा। चलो आगे देखते हैं। वाई विथ हॉट वाटर, वाई अगर गर्म करने पे रिएक्ट करता है तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी। एंड जेड विथ स्टीम, और जेड क्या है, पानी को गर्म करोगे, अब पानी को जब बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तब ना वो स्टीम बनेगा, यानी सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, जेड, ठीक। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा कोल्ड वाटर से जो रिएक्ट करता है दैट पर्टिकुलर एलिमेंट से, हम लोग सोडियम ले लेते हैं, H2O से जब रिएक्ट करेगा तो ये आपका बनाएगा NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। बैलेंस करते हो, ऐसे हो जाएगा बैलेंस। अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा हॉट वाटर से रिएक्ट करता है दैट इज मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम को अगर हमें कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, इसको अगर रिएक्ट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको गर्म पानी से रिएक्ट कराना पड़ेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक। लेकिन आयरन के साथ अगर हम लोग गर्म पानी में भी डाल दें फिर भी रिएक्शन नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे
के ऊपर स्टीम डालनी पड़ेगी, यानी पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, उससे जो स्टीम निकलेगी वो उससे क्या होगा, रिएक्ट होगा। ठीक ना बच्चों, ये सारे एलिमेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीबीएसई एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक ना स्टूडेंट्स, ये आपके सामने यहाँ पे रिएक्शन दे रखे हैं, सारे एलिमेंट्स को पूछा था, तो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर में बता दिया है। जो सबसे कम रिएक्टिव है वो आपका स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, जो बीच में है वो आपका हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है, जो सबसे पहले है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है दैट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इसके 5 पार्ट है। ठीक ना, फर्स्ट पार्ट को अगर हम लोग देखें तो बोला है रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीज इफ इट इज डिप्ड इन HNO3। क्या होता है बच्चों, जब हम लोग HNO3 में एल्युमिनियम को डिप करते हैं तो ये एल्युमिनियम क्या करता है, इससे रिएक्ट होके और एल्युमिनियम क्या कर लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, एल्युमिनियम की ऑक्साइड बन जाती है, ये बन जाता है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, वो और ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये लेयर जो होती है ये प्रोटेक्टिव हो जाती है उसके ऊपर। ठीक ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, क्या लिखेंगे, बोला है व्हेन एल्युमिनियम इज डिप्ड इन द नाइट्रिक एसिड अ लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म ऑन द मेटल, इट हैपेंस बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम। ठीक ना, इसके ऊपर ये जो लेयर बन जाएगी ये प्रोटेक्टिव लेयर की काम करेगी और ये फर्दर रिएक्शन नहीं करने देगी। ठीक ना, तो आपका पहला पार्ट ये रहा। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या बोला है स्टूडेंट्स, कार्बन कैनॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ Na एंड Mg। देखो कार्बन रिड्यूस किसको करता है, जो मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर Na और Mg को देखो तो ये क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को तो ये रिड्यूस नहीं करेगा, वो उनको हम लोग किससे एक्सेप्ट करेंगे, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखते हैं क्या लिखा गया है, सोडियम एंड मैग्नीशियम टेंड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन rather than the carbon because सोडियम एंड मैग्नीशियम आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। बोला है क्या है, सोडियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम टेंड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन rather than carbon because sodium and magnesium are highly reactive elements, hence carbon cannot reduce the oxide of sodium and magnesium। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर सी में देखो इन्होंने क्या पूछा है बच्चों, बोला NaCl इज नॉट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। देखो सॉलिड स्टेट में वो आयनाइज नहीं है। ठीक ना, अगर आयनाइज नहीं है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। अगर इसे आयनाइज करना है यानी हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे बच्चों, पानी ऐड करेंगे। जब पानी ऐड करेंगे तब ये जाके क्या होगा, आयनाइज होगा Na+Cl- में, फिर जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, बोला आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इन एक्वस एंड मोल्टेन स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन बाय। ठीक ना, अगर उसको हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो इसमें कोई ये इलेक्ट्रॉन या कोई मूवेबल चार्ज है ही नहीं, इसकी वजह से ये क्या होगा, फ्लो नहीं करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उसे मोल्टेन स्टेट में लाओ या तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या पूछा था हमारा, आयरन आर्टिकल गैल्वेनाइट। गैल्वेनाइट मैंने जानते हैं कि आयरन के ऊपर जिंक की क्या करना, लेयर चढ़ाना। क्यों चढ़ाते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द रस्टिंग बिकॉज आफ्टर गैल्वेनाइजेशन द लेयर ऑफ जिंक वर्क एज द प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक ना, ये सारी चीजें आपको लिखनी है क्योंकि आपके बोर्ड में आपको लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे। मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन नेचर, क्योंकि वो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ऑक्सीजन से वो क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। मेटल्स के Ca Mg आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड देन नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट। ठीक ना, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और वो एयर में जो प्रेजेंस ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए वो क्या होते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं।